में कुछ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स भी होते हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि आईसेक्ट विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर वो 4 सालों का होता है, इसके अलावा भी कोई कोर्स अभी हो रहा है? नहीं, अभी तो प्रेजेंट टाइम में हमारे विश्वविद्यालय में कोई कोर्स नहीं है, लेकिन हमारा जो कोर्स कराया जाता है उसके साथ साथ में जो विंटर वेकेशन, समर वेकेशंस, जो सेमेस्टर ब्रेक जिसकी बात कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग ट्रेनिंग के लिए बच्चों को भेजते हैं। और उच्च जो आईसीआर के अंतर्गत जो संस्थान हैं, जैसे आपका रांची में है, आपका अभी जैसे सपोज ले कि आपके हजारीबाग में है, राइस रिसर्च सेंटर है, जैसे अभी हमारे जैसे कुछ विद्यार्थी जो हॉली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र जो हजारीबाग में स्थित है, वहाँ में भी ट्रेनिंग किए जाते हैं। कुछ बाहर से जो एक्सपर्ट हैं, जो अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय से, जैसे इलाहाबाद की बात करें, वाराणसी की बात करें, दिल्ली की बात करें, जैसे बिहार से बात करें, साबौर यूनिवर्सिटी की बात करें, तो ये सारे यूनिवर्सिटियों से एक दूसरे से, अगर सीड कंपनी की बात करें तो अच्छे अच्छे जो मल्टीनेशनल सीड कंपनी है वहाँ के भी ब्रीडर से भी मेरी बात होती है, वहाँ के सीड टेक्नोलॉजिस्ट से बात होती है, सॉइल साइंटिस्ट से बात होती है, एग्रोनॉमिस्ट से बात होती है, पैथोलॉजिस्ट से बात होती है। तो वो भी टाइम टाइम पे हमारे यहाँ मार्गदर्शन वेबिनार के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से लोग एक्सपर्ट देते हैं, जिससे हमारे उचित मार्गदर्शन हमारे बच्चों को प्राप्त होता है। आपने एक अभी बात बताई कि इसे प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है और ये व्यवसायिक कोर्स में आता है। तो दरअसल चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो उसके मद्देनज़र हम जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स है वो भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से ये कितना प्रभाव डाल सकता है आने वाले समय में? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, अगर सामाजिक और भारतीय दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं तो जो हमारा रिसोर्सेस है, जो खेती का जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। हम सब जान रहे हैं कि आए दिन में प्रगति हो रहा है, विकास हो रहा है, जैसे रोड बन रहा है। दूसरा चीज़ कि अगर रोड बन रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, लोग जहाँ पे खेती करना है वहाँ पे घर बना रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, तो जो हमारा खेती योग्य जो क्षेत्र है उसमें से पता चला कि पाथवे निकल गया, हाईवे निकल गया, वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप कर दिया गया। तो ये सारा चीज़ जो हमारा खेती योग्य जो ज़मीन है वो आपका लॉस में चला गया, जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश्ड हो गया। लेकिन उसके साथ साथ में आए दिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है। तो भाई आबादी बढ़ रही है तो उसको खाना पीना तो चाहिए। तो हमारे कम सुविधाओं में कृषि को कैसे अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए, कृषि के क्षेत्र में कैसे फल, सब्जियां, अनाज, दाल, मसाले वाली फसल, इसके साथ साथ में पशुपालन, इसके साथ में कैसे हम लोग दूध का उत्पादन, ये सारी इत्यादि सारी तकनीकियाँ जो हैं वो हमारे क्षेत्र में कैसे उसको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाए, जो इस क्षेत्र में इस बीएससी कृषि के सिलेबस में इंक्लूडेड है और ये ज्ञान बच्चे अर्जित करते हैं। वो हमारा संस्थान हो कहीं और कहीं का भी संस्थान हो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता हो। अच्छा, एक जो बात एग्रीकल्चर को कहा जाता है कि विज्ञान, कला और व्यवसाय का यह मिश्रण माना जाता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, विज्ञान की हम बात करें तो बहुत सारे इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, जो अगर बात करें तो जेनेटिक्स, सब लोग जानते हैं मेंडल लॉ। अब आप जैसे मान लीजिए कि बायोलॉजिकल क्षेत्र में चले जाएं तो जेनेटिक्स एक साइंस है। आप अगर बात करें माइक्रोबायोलॉजी की तो वो भी अपने आप में साइंस है। अगर बात करें हम क्या बोलते हैं पैथोलॉजी की तो वो भी अपने आप में साइंस है। तो ये सारी जितने इत्यादि प्रकार के जो साइंस है, जो कृषि से ताल्लुकात रखते हैं, एक दूसरे से अटैच करते हैं, जो साइंस इनबिल्ड है, बट उस साइंस को हम लोग कलात्मक तरीके से कि कैसे उसको उपयोग कर सके, वो सारा व्यवहार आपका इसमें इंक्लूडेड है। मैम के तरफ मैं फिर से एक बार रुक करूँगा। एक जो बड़ी बात जो ख़ास करके हम प्रोफेशनल कोर्स की जब हम बात करते हैं तो एक जो बड़ी बात निकल करके आती है वो ये कि जब हम इस कोर्स को करेंगे तो रोज़गार की कितनी फीसदी संभावनाएं बनती हैं। तो दरअसल मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये व्यावसायिक कोर्स को कोई बच्चा अपनाता है तो रोज़गार के कितने क्षेत्र खुलते हैं उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए? रोजगार के बहुत सारे क्षेत्र हैं कृषि से संबंधित।
अगर कोई बच्चा कृषि स्नातक है तो उसके लिए 2 रास्ते खुलते हैं। या तो वो सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ना चाहता है तो उसके सामने विकल्प होते हैं बैंकिंग के, जिसमें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का पोस्ट आता है। उसके बाद आपके IFS वगैरह के एग्जामिनेशंस होते हैं। ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वैकेंसीज आती हैं। जैसे कि अभी आपने देखा भी होगा, जानते भी होंगे कि बिहार में बहुत ज़्यादा ही मात्रा में ATM और BTM की बहाली हुई है। उसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट बिल्कुल रिक्वायर्ड होता है। झारखंड में भी अभी कुछ 8 साल पहले ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का पोस्ट आया था। तो जैसे जिधर की वैकेंसी रहती है उस हिसाब से सरकारी महकमे में भी इनकी रिक्रूटमेंट होती है। और अगर कोई बच्चा प्राइवेट की तरफ जाना चाहता है तो बहुत सारी फर्टिलाइज़र्स और सीड कंपनीज होती हैं, उसमें ये टेक्निकल असिस्टेंट और भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं, तो उसमें ये इजीली जा सकते हैं। लेकिन उसमें उनकी खुद की मेहनत भी रिक्वायर्ड होंगी। बिल्कुल, वो तो ज़रूरी होती है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इसका दायरा सीमित नहीं है। अगर कुछ और सर आप बढ़ाना चाहें तो। देखिए मैडम ने बहुत सारा चीज़ कम शब्दों में इंक्लूडेड कर दिया है, लेकिन 1-2 पॉइंट और भी हमें आप कैमरा घुमा दिए हैं तो हम कुछ बोलना चाहेंगे। देखिए, आपने जैसे मैडम ने बताया कि आप बैंकिंग सेक्टर में, जैसे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में, तो जैसे पब्लिक सेक्टर की बात करें तो जैसे कृषि स्नातक या कुछ ऐसे जो पोस्टेड हैं कि जो स्नातक स्पेशलाइजेशन कोर्स मांगा जाता है, तो उसमें भी कृषि स्नातक के छात्र चले जा सकेंगे। लेकिन अब उसमें हम करें कि UPSC की बात करें, जैसे हमारा यूनिवर्सिटी झारखंड में हम JPSC की बात करें, JSSC की बात करें, अगर हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स की बात करें, मैडम ने अभी बताया बिहार गवर्नमेंट का जैसे BTM ATM की बात करें, और जैसे नियरेस्ट अबाउट जो सराउंडेड हमारे स्टेट से रिलेटेड जो UP है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, इसमें भी बहुत सारे इस तरह से जो हमारे BSc एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएट छात्र हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अपना जो भी पोस्ट निकल उसके लिए एलिजिबल है। लेकिन उसके साथ साथ में समस्याएं ये हो जाती है कि बच्चे कभी कभी अच्छे मार्गदर्शक नहीं, उन लोगों को मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, जो माइंड से मैंने अपने पाथवे से अनडायरेक्शनल वे में चले जाते हैं। तो वो हमारे विश्वविद्यालय के जितने प्राध्यापक हैं, साथ में हम लोग कुछ ऐसे जो मैनेजमेंट हमारी सुविधाओं को प्रोवाइड करती है कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, एक बात जो अभी आपने मार्गदर्शन वाली कही, तो हमारी बात हो रही थी अभी, तो मुझे ये पता चला कि आईसेक्ट विश्वविद्यालय जो है वो मार्गदर्शन, अभी लॉकडाउन हुआ तो उसमें भी ऑनलाइन मार्गदर्शन, तो उसकी कोई फ़ी आप लोग रखे हैं या वो फ्री ऑफ कॉस्ट है विद्यार्थियों के लिए? कुछ नहीं, ऐसा कोई फीस नहीं है। हमारे जितने हमसे बच्चे जुड़ते हैं, यहाँ तक कि वो एक से वेबिनार के माध्यम से या हमारे सेमिनार के माध्यम से या फ्री कोर्सेज के माध्यम से या टेलीफोनिक, कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो हमसे लगा हो गया है, हमारे टीचरों से लगा हो गया है, वो फ्री कभी भी वो कॉल करते हैं और हमारे टीचर इतने कोऑपरेटिव हैं कि वो किसी भी टाइम पे उन लोग के क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। दूसरा चीज़ कि अभी हमारे बच्चे बहुत सारे क्या बोलते हैं, जैसे झारखंड के अंतर्गत जो NGOज हैं, जैसे प्रधान सीड कंपनी है, उसमें भी काम कर रहे हैं। अभी हमारे जो ICR के अंतर्गत हमारे जो संस्थान है उसमें भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे जो बच्चे आए दिन वो प्रगति पे प्रगति करते जा रहे हैं। चलिए, इसी से जुड़ा एक सवाल है, उसके बाद फिर मैं समाप्त करूंगा। वो ये कि हालांकि ऐसे बच्चों की तादाद मैम बहुत कम होती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो कोर्स तो कर लेते हैं बट उसे ये इच्छा नहीं होती कि मैं नौकरी करूं। तो ऐसे जो छात्र होते हैं तो वो इस कोर्स को करके कैसे लाभ उठा सकते हैं? इनके भी बहुत सारे रास्ते हैं। जो बच्चे तुरंत स्नातक करने के बाद नौकरी अगर नहीं करना चाहते तो वो अपनी इसकी पढ़ाई आगे जारी रख सकते हैं, MSc PhD वगैरह कर सकते हैं और रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं। रिसर्च के फील्ड में बहुत स्कोप है। दूसरा ये है कि वो अपना खुद का फार्म इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि इतनी उनकी तकनीक की आइडिया, मतलब तकनीक का उन लोग को नॉलेज हो जाता है इन 4 सालों में, साथ ही प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। तो अगर कुछ उनके पास इन्वेस्टमेंट है या फिर उससे वो बिज़नेस भी अपना एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिज़नेस वगैरह भी वो इजीली इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो एक बात जो विद्यार्थियों को जानने वाली है वो ये कि आईसेक्ट विश्वविद्यालय लगातार समय समय पर फ्री ऑफ कॉस्ट मार्गदर्शन देता रहता है, और अभी लॉकडाउन के दौरान भी जैसा कि सर ने बताया कि कई बार मार्गदर्शन बच्चों को मिला है। और ये मार्गदर्शन विद्यार्थियों को इसलिए भी ज़रूरी है
क्योंकि जब मंजिल की राह हम तय करते हैं तो सही दिशा में चलना बेहद ज़रूरी होता है। तो ये थे हमारे साथ आईसेक्ट विश्वविद्यालय के कृषि विभाग के एचओडी डॉक्टर अरविंद कुमार और इसी विभाग की सहायक प्राध्यापिका मिस रितिका नारायण। हमसे बातचीत करने के लिए दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।